वीडियो एग्जाम एग्जाम की तैयारी यहाँ पर हो रही है, जिसमें से आपकी क्लास जीके जीएस की है और इसके बाद आपकी रीजनिंग क्लास चलेगी रात को 8:30 बजे आपकी हिंदी की। चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके 101 नंबर से स्टार्ट है, जिसकी जवाब देना है। पूछा गया है आपसे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? चलिए सभी लोग देखिए, कमेंट करिए यहाँ पर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल विकल्प नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान इसका दिया गया है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था आपका गुप्त वंश। गुप्त वंशी जो शासक थे ना, उन्होंने ही मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सभी लोग देखिए कमेंट आ रहे हैं, बाकी लोग भी जवाब देते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपने जानते ही होंगे, डीएनए जो आपका होती है, ये आपका विवादित जनकता यानी विवादित जनकता समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे के बारे में अगर पता करना हो तो डीएनए टेस्ट होता है कि किसका बच्चा है ना। विवादित जनकता का मतलब यही होता है, अगर आपको किसी पे डाउट है ना, तो इससे आपका डीएनए टेस्ट किया जाता है, जिसमें से आपका रक्त ले लेंगे या बाल लार, इस तरीके से आपका डीएनए की पहचान की जाती है। इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। इसको आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है ना, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी नंबर होगा विवादित जनकता। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कई बार हमने प्रश्न कराया है और ये प्रश्न जो है कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सार्क की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो 1985 में हुई थी। सार्क इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई संगठन, यानी इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सार्क। इसका जो मुख्यालय है आपका 1985 में कहाँ पर? काठमांडू। काठमांडू आपकी नेपाल की क्या है? राजधानी है काठमांडू। तो इसमें आपके 8 देश हैं। कौन से देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 8 देश में अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान है आपका, भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका। लेकिन जो ये म्यांमार लिखा हुआ है ना, ये नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मालदीव वाला लगाएं कि म्यांमार लगाएं, क्योंकि जनरली तो सभी को पता ही है भूटान अफगानिस्तान तो होता ही है। अब इन दोनों में एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा लगाएं। तो देखिए म्यांमार मार है ना, ऐसे समझिए कि इसको बहुत मार पड़ी इसलिए ये नहीं शामिल हुआ। तो म्यांमार आपका शामिल नहीं है, मालदीव है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हाँ भाई, राम राम, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा धर्म शास्त्रों के समय में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आपको बताना है। 1857 का जो विद्रोह था, सिपाहियों में गाय और सुअर की जो चर्बी युक्त कारतूस की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण क्या था? अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। यानी आंसर आपको लगाना होगा 106 नंबर का बी नंबर, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। होम रूल आंदोलन, यहाँ पर बताइए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का घोतक था, क्योंकि, है ना, क्योंकि आपको बताना है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जिनका भी देखिए जवाब ए नंबर आ रहा है ना, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, इसका आंसर आपका होगा दक्षिण पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? विकल्प नंबर सही होगा, सी नंबर, है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 109 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बाब अल मनदेब। ठीक है ना, अजीब थोड़ा नाम है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मनदेब जल संधि जोड़ती है। ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा।
हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बताइए महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप अलग कैसे हुए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो महाद्वीप अलग कैसे हुए, यहाँ पर आपका जवाब होगा वि विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से आपका होगा आंसर, आपका यहाँ पर सही होगा बी नंबर। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका सही होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसके लिए निर्वाचक मतों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक आपके मत होते हैं वहां पर, जो इस राज्य के सीनेटर तथा प्रतिनिधियों के योग के बराबर होते हैं। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है ना। अगर हम 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 112 नंबर का, आपका क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। सर्वाधिक देखिए पूछा गया है, तो सर्वाधिक आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। सर्वाधिक आपका होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल का था। इसके बाद आपका महाराष्ट्र था, फिर पंजाब और फिर तमिलनाडु। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए बताना तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है ना। 113 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका है चाइना में, चीन में। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा, तकला मकान मरुस्थल। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा राज्यसभा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राज्यसभा होगा, है ना। यहाँ पर बोला गया था वह कौन सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। जगदीप धनखड़ इस समय आपके उपराष्ट्रपति हैं। चलिए यहाँ पर बताइए स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों में जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। देखिए ये जो प्रश्न है आपका तो आर्टिकल अब आपका तो हट चुका है ना। ये तो जम्मू कश्मीर से था, तो इस प्रश्न को भी आप स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना। ये अब हट चुका है आपका, क्योंकि जो प्रश्न आपका ये पूछा गया विशेष दर्जा आपका दिया गया था, लेकिन भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। सभी को ये चीजें जानकारी होंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पर तो आंसर आपका अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ए होगा, लेकिन ये अब आपका प्रश्न इस तरीके से नहीं बनेगा कि संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। कई बार हमने प्रश्न करवाया है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और इससे एक प्रश्न हमारा और बनता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में है उतने उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। सिर्फ एक ही बार हुआ है, और यही हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें से आपके 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर सही होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है ना। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया। अपने पद के ग्रहण की तिथि से, जैसे उसे पद का ग्रहण होगा उसी के डेट से आपका 5 साल तक रहेंगे। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ये आपका आरबीआई लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे 1935 में हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका होगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम साधारण बातचीत की बात करते हैं तो ये तो आपका होता है लगभग आपका 30 से 40 डेसिबल होता है। जोर से बात करेंगे 50 से 60 डेसिबल होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया सह सीमा करीब करीब, है ना। तो सह सीमा करीब करीब आपका होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपका जवाब होगा 85 डेसिबल, ठीक है ना। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा लगभग आपकी 85 डेसिबल है, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर आपका है 45 डेसिबल, लेकिन अगर हम बात करेंगे शोर की सह सीमा तो आपका 85 डेसिबल है। पसीने का मुख्य उपयोग है, आपको बताना है पसीने का। तो पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में होता है। गर्मी के मौसम में पसीना देखा होगा ज्यादा आता है, जबकि ठंड के मौसम में पसीना कम निकलता है। आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, 122 नंबर का आपका ए नंबर। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, आपको बताना है 123 का जवाब क्या होगा। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, डी नंबर। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मानव विकास सूचकांक जो है आपका, ये प्रकाशित किया जाता है आपका यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, सी नंबर। 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की जो मात्रा है लीटर में कितनी होगी। तो 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी की जो बहने की मात्रा होती है 3.6 गुणे 10⁶ लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर होगा। जिनका भी बी आ रहा ना समझ जाओ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक लोहा का प्रचुर स्रोत है। तो लोहा का अगर हम बात करते हैं प्रचुर स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर आपका होगा चौलाई और केला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। भारत के मुख्य अनाज की फसल बताना है कौन सी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चावल। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से हार्मोन है। तो देखिए, हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो इंसुलिन इनमें से आपका एक हार्मोन होता है ना। इंसुलिन आपका बिल्कुल सही है ना। इंसुलिन की कमी से देखिए, याद रखिएगा मधुमेह रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, याद रखिएगा मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं आप, मधुमेह, ठीक है ना। मधुमेह रोग हो जाता है, याद रखिएगा इंसुलिन कमी से। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आह्ला, बिरहा, कजरी और चैता। अगर हम आला की बात करते हैं, आला आपका बुंदेलखंड से रिलेटेड है ना। और बिरहा की बात करते हैं, बिरहा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है। कजरी आपका मिर्जापुर है। कजरी दोस्तों आपका मिर्जापुर है, मिर्जापुर। कजरी आपका मिर्जापुर है। और यहाँ पर चैता की बात करेंगे, चैता आपका अवध एवं भोजपुर क्षेत्र है, ठीक है ना। रुहेलखंड में आपका होना चाहिए था लवड़ी, लावड़ी, ठीक है ना, लावड़ी होना चाहिए था। यहाँ कजरी नहीं लावड़ी होता तो सही होता। तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपको लगा देना है, जो कि सही सुमेलित आपका नहीं है, बाकी सब आपके हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सबसे कम की बात करेंगे तो आपका आंसर पर होगा, हाँ सबसे कम पूछा गया है। चलिए कम बताइए। देखिए, कम तो वही श्रावस्ती में था, फिर उसके बाद हमीरपुर में था, फिर आपका चित्रकूट, महोबा। महोबा होना चाहिए आंसर इसका, आपका बी नंबर होगा, है ना। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूनतम आबादी वाला जिला आपका महोबा था और अधिकतम आपका था प्रयागराज। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है ना, मापा जा सकता है। 131 का देखिए जवाब बताना है क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। 131 का जवाब बताया जा रहा है चट्टानों की उम्र। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं जीवीय अनुक्रमण कहते हैं। विकल्प आपका बी सही होगा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो यहाँ पर 133 का जवाब यहाँ पर आपका होगा वर्षा। विकल्प आपका बी होगा। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो इनमें से देखिए आपका वनारोपण करेगा, वर्षा जल प्रबंधन भी करेगा, जैव मंडल भंडार भी करेगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वनों को काटना, ये आपका नहीं करेगा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा के आना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 135 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका होगा 1986 में पारित हुआ था। याद रखिएगा 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में आपका लागू हो गया था। मार्च 1986 में पारित हुआ और 19 नवंबर 1986 से पूरे देश में आपका लागू हो गया था। देखिए, ये जो अधिनियम आपका आया था
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जब भोपाल गैस त्रासदी आपने सुना था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से, उसी के बाद ये आपका अधिनियम आपका अस्तित्व में आता है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है ना, कई बार करवा चुके हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये आपका हो जाएगा संसद को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 138 नंबर का जवाब आपका होगा महान्यायवादी, है ना। महान्यायवादी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप का लॉन्च आपका है गरुड़, ठीक है ना, याद रखेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? गरुड़ आपका ऐप लॉन्च किया है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से आपके हैं? अगर हम फुटबॉल खिलाड़ी की बात करेंगे माराडोना, तो ये आपके देश के हैं, अर्जेंटीना के हैं, याद रखिएगा। अर्जेंटीना यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप जीता था। और दोस्तों एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे, है ना। अर्जेंटीना की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल नहीं है, बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा सब है ना। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 बहनों में पश्चिम बंगाल नहीं है। कौन कौन से याद रखिएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, त्रिपुरा भी आपका है, मेघालय भी आपका है, 3 तो आपके ऐसे ही हो गए। चौथा आपका असम है ना, टोटल 7 है, याद रखिएगा। चौथा आपका असम हो गया, 5वां आपका मिजोरम हो गया, इसके बाद आपका 6वां आपका नागालैंड हो गया, है ना। इसके बाद आपका मणिपुर, है ना, इसके बाद आपका मणिपुर। 7 सिस्टर स्टेट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? है ना, 142 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन यानी जीडीपी कितने % आप लिखा हुआ है, आवंटन कितना है? तो ये आपका है 1.2% है। 1.2% आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? है ना, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। 144 नंबर का जवाब होगा यहाँ पर मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। डूरंड ट्रॉफी निम्नलिखित में से, यहाँ पर बताना है किस खेल से आपका जुड़ा हुआ है। डूरंड ट्रॉफी कई बार पेपर में पूछा गया है। डूरंड ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगा के आना है। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो, है ना, ये प्रारंभ किया गया था आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपको। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता तथा जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमत और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक आपकी जो हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। तो आंसर आपके यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव आपको लगा के आना है। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, गांधी जी ने वायसराय के साथ एक साक्षात्कार मांगते हुए पत्र लिखा, बात सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, ये भी सही है। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था, ये भी सही है। समस्त अधिहत जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी चाहिए थी, है ना। तो ये आपका देखिए लास्ट वाला आपका नहीं है, बाकी तो आपके सब सही है ना। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ देखिए गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च, ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना।
बाकी सब सही है, लास्ट वाला नहीं सही है, ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगाना है। चलिए यहाँ पर बताइए 148 नंबर, आपको बताना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदान किया गया है। बताइए किसे प्रदान किया गया है, आपको कमेंट करना है और जवाब दीजिए। सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021 हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर आपके रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। इन्होंने कविता लिखी थी, उनका उस कविता का नाम क्या है, कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, लिख दे रहे हैं मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए मिला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, अभी जस्ट प्रश्न करवाया था, है ना, अभी बताया था 1986 में, रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, है ना, जो पर्यावरण के प्रति कैसे हो, मैत्रीपूर्ण हो, उन्हीं को मिलता है। आंसर आपका सही होगा यहाँ पर आपका सी नंबर के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 50 में 50 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं वीडियो एग्जाम का जो आपका चल रहा था क्लास आपकी।